हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। सॉरी गाइस, मैं कल रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं कल। रेस्ट करने के लिए मुझे बोला था डॉक्टर ने, तो मैंने कल का दिन पूरा रेस्ट कर लिया। और आज अभी थोड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है। सो मैं रीडिंग निकालने के लिए बैठ गई आप लोगों के लिए। कोशिश बहुत की थी मैंने, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस। सो थोड़ा अपने आप के लिए भी टाइम देना ज़रूरी होता है, सो मैंने दे दिया। अब हम ना स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज के लिए वही टॉपिक लूँगी मैं, करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि 2 दिन से ना एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी आ रही थी। ये सूर्य ग्रहण भी हुआ है अभी, तो हो सकता है इस वजह से रीडिंग बहुत हेवी जा रही थी। तो अभी देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। समझ में आ जाएगा कि अब तक कहाँ तक एनर्जी बैलेंस हुई है, क्या माजरा है रीडिंग में, एनर्जी में क्या चल रहा है। एनर्जी निकालने के बाद हमें समझ में आएगा। और सबसे पहले गाइस, रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है आपके लिए हर रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। किसी के लिए नहीं होती तो यहाँ पे कुछ भी आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी गाइस। ये इतनी क्लियर कट बात है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके लिए हो सकता है आपके लिए ना हो। पार्शियली किसी के लिए रेजोनेट होती है, किसी के लिए कंप्लीट होती है। हाँ, मैं डिटेल इसलिए निकालती हूँ कि काफ़ी हद तक आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए, इतना ही मकसद होता है गाइस। तो आप भी थोड़ा उसको ओपन माइंडेड हो कि आप रीडिंग को सुना कीजिए, बस एक गाइडेंस आपको मिल जाए, कुछ हिंट आपको आ जाए, बस इतना ही मेरा मोटिव रहता है। तो चलिए करते हैं डियर आर्कएंजल माइकल को कॉल। डियर आर्कएंजल माइकल, आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। जी, ये पर्सन तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं आपको लेके, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, बट अकेले है आप तो हो, आपके लिए तो बड़ी सोच अच्छी है, बट ये तो अकेले है। अकेलापन लग रहा है इनको, मिल नहीं पा रहे शायद आप दोनों। मतलब कुछ बात है, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा काम है, या तो आप बिज़ी है तो आपके पर्सन बिज़ी है, बातें नहीं हो रही है, इमोशंस आपके पर्सन आसानी से नहीं निकाल रहे हैं आपको, आपसे ये खुलकर बातें करते ही नहीं, बहुत सिक्रेटिव है पर्सन। और ये अपने आप में एक एनजाइटी अटैक जैसी बातें हो जाती है, फिर एनजाइटी इशू, ट्रस्ट इशू, ये सारी बातें एक के पीछे एक आती है। क्योंकि मून की एनर्जी, इनको ऐसे लगता है कि आप इनसे बातें नहीं करते हो आजकल, आप इनसे खुल के बातें नहीं हो रही आपसे। पहले जैसे आप घंटों बातें करते थे, आप चुप चुप रहते हो, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, इन्होंने आपको लॉस तो नहीं किया। इनको ऐसे लगता है कि कुछ सीक्रेटिवली आपका कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ को लगता है। आप इनसे काफ़ी बातें छुपा रहे हो जी। बट ये पर्सन कोशिश तो करना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अगर चिल्लम चाली करके कोई झगड़ा नहीं हुआ है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहे हैं। वाई की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर बर्थ मंथ हो सकता है। हाँ, रिकन्सिलेशन चाहते हैं पर्सन, आपसे मिलना चाहते हैं। आपने शायद इनसे ज़्यादा टेंशन हटा लिया है। बाउंड्रीज जी, पावर मूवमेंट ही चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है दोनों में। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका ऑलरेडी सेपरेशन मोड चल रहा है, इन्होंने आपको डिटैच करके रखा है। और इन्होंने ऐसे करने से आपने भी अब इनको इतना ज़्यादा भाव देना ज़रूरी नहीं समझा है। हैंग है ये कहीं, ये पर्सन खुद किसी सिचुएशन में लटक रहे हैं। अब हम क्लेरिफाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा। आपने ना इस पर्सन को ज़्यादा भाव देना बंद कर दिया है, आप इनको अब ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे। तो पहले तो ये खुद ही छोड़ के चले गए हैं, खुद ही लोगों की बातों में आके कुछ तो ऐसा करके चले गए बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर। और जब आपने अपने आप, ये एम्प्रेस की एनर्जी मुझे एक आपकी ये एनर्जी से लग रही कि जैसे कि आपने खुद को बिल्ड किया इस एनर्जी में, और जब आप इस एनर्जी में आ रहे तो ये पर्सन खुद इनसिक्योर हो रहे, इनको खुद ही प्रॉब्लम हो रही, इनको उस बात से भी अब दिक्कत है कि आप इस तरह से इतने बैलेंस कैसे हो।
आप तो पहले डिप्रेस होके ऐसे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, इनके आगे पीछे भागते थे, माफ़ी मांगते थे 100 बार। अब तो ऐसा कुछ नहीं करते हो, आप ऐसे कैसे हो गए हो? तो आप इनसे शायद कुछ छिपा रहे हो, इनको इनको धोखा दे रहे हो, जैसे कुछ इनसे इनसे कुछ छुपा रहे हो। ये सोच के ये पर्सन अकेले अकेले रहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने डेफिनेटली आपको लूज़ कर दिया है, या तो आपके लाइफ में कोई नई एंट्री आई है, नहीं तो ये पर्सन नए से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं, आपकी ओर से भी लोग मुझे लग रहे हैं, और इस पर्सन की ओर से भी लोग हैं जो आप दोनों का मिलना नहीं होने दे रहे। जैसे कि आपके पर्सन अगर सोचते कि आपके पास आ जाए, कि आपसे मिलना हो जाए, ये बातें रिश्ता आगे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नहीं चाह रहे। बट इस पर्सन के मन में इस वक्त है रिकन्सिलेशन के एनर्जी। बट हो सकता है ऑलरेडी कुछ टावर मोमेंट हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो सेपरेशन मोड चल रहा है, आपकी बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही, यहाँ पे किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है। कोशिश हो रही है, थोड़ी बहुत कोशिश कर देते हैं ये पर्सन, या फिर सोचते हैं कोशिश करने की, बट नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने खुद ही सिचुएशन को अटका दिया है, लटका दिया है, खुद ही अटक गए अपने करने से। बट अपनी हिम्मत हारे नहीं है पर्सन, हिम्मत भी हारे नहीं है, और इस रिलेशनशिप में करने का भी बहुत ज़्यादा जज्बा इस पर्सन के मन में है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है एंजल? मतलब इनके ऊपर जो कुछ भी डार्क एनर्जी थी शायद वो शायद चली गई है, और ये आप अब लेके बैठे हो, मुझे लग रहा है। एम्प्रेस जी खुद ही बाउंड्री, देखिए क्या बोला था मैंने, टावर ही आया यहाँ पे भी। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है इस पर्सन का आपको लेकर। डेफिनेटली इस पर्सन के मन में शक है कि आपका कहीं और चक्कर चल रहा है, सीक्रेटिवली चल रहा है, इस पर्सन को पता नहीं है। सेपरेशन की वजह यही है, शायद इस पर्सन को आपके खिलाफ काफ़ी सारे लोगों ने भड़काया है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और आप इनसे छुपा रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, और इसी वजह से शायद आप दोनों में आर्गुमेंट भी हुए हैं, और इसी वजह से आप दोनों में सेपरेशन भी हुआ है। और अब इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी बाउंड्रीज आपने खुद भी लगा दी है, क्योंकि आप भी पक चुके हैं शायद इस पर्सन के इस बिहेवियर से। तो ये थोड़ा बहुत मुझे आप ही की ओर से भी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि आप को नहीं चाहिए, आपको एक क्लियर कट रिलेशनशिप चाहिए। इतनी झंझटी, इतने लोग, और ये जो बोलते ना कच्चे कान वाले, ऐसे पर्सन नहीं चाहिए आपको। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है इनकी? अगर मुझे कुछ इंडिकेट होता तो गाइज मैं एक आधा टॉपिक इसमें और ज़्यादा ऐड भी कर दूँगी, बट मैं बोलूँगी कि मैं कौन सा टॉपिक इस रीडिंग में ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि रीडिंग तो आ रही है, बहुत ही रीडिंग अच्छे से आ रही है। वैसे इमेच्योर तो बहुत ही है पर्सन जी। देखिए मून की बहुत एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कोई इमोशनली लॉस्ट हो रहा है, किसी को इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है गाइज जी। या तो इस पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, सेपरेशन होने के बाद अकेला करके छोड़ा था, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में थे, अकेलापन आपने बहुत ही बुरी तरीके से काटा है। इस पर्सन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है इस अकेलेपन में आपने अपने आप को किस तरह से संभाला है। इस पर्सन को ये तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप इस तरह से बैलेंस हो गए हो, बट इस पर्सन ने आपसे ये बर्ताव करने के बाद, आपसे सेपरेशन करने के बाद अब तक का सफ़र आपने कितने पेन में निकाला है, इसका इस पर्सन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप एक इमोशनल मेंटालिटी में फंस चुके थे, आप निकल नहीं पा रहे थे इस रिलेशनशिप में, और शायद अब भी निकले नहीं हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। हालांकि आप पहले जैसे इतने अब कोई इंडिपेंडेंट भी नहीं इस पर्सन से, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है, बट इस पर्सन को ये देख के भी सरप्राइज हो रहा है कि आप अपने आप बैलेंस हो कैसे रहे। डेफिनेटली आपका कोई इमोशनल सपोर्ट बना है, कोई आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, ऐसे इस पर्सन को लगता है। बट कुछ भी हो, इस पर्सन के मन में शक है, कुछ भी हो, बट ये पर्सन एक माफ़ी के साथ आपसे एक शुरुआत करना चाहता है। इनको इस बात का शायद अंदाज़ा हो चुका है कि अब शायद ये खुद इस एनर्जी से जा रहे, तो इनको आपके पेन का अंदाज़ा हो रहा है कि अकेलापन जो देखी गई थी सच में कितना बुरा, कितना भयानक होता है। हमारा कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो जाए, हमारा कुछ भी मेजर हो जाए, तो वो फिर भी हम लोग आसानी से कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दर्द होता है ना, ये हमारे शरीर पे हुआ रहता है, तो ये आसानी से कवर हो भी जाता है। बट जो दर्द हमें दिल में मिलता है, हमारे दिमाग को पूरी तरीके से दिल का दर्द झंझोड़ के रख देता है, हमें कुछ भी नहीं सोचता, अपने आप के लिए भी
कुछ करने की नहीं आप हमें सोचता। तो इस डर से अभी तो ये पर्सन पूरी तरीके से गई भी नहीं है, तभी इसी पर्सन के मन में माफ़ी का कप आ चुका है आपके लिए। मून की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये पर्सन अगर आपसे मैरिड है, आप दोनों आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ शादीशुदा है, आपकी फैमिली है, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके साथ तो गलत किया था, चीटिंग की थी। और अब ये पर्सन के ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से आपने अपनी लाइफ में बैलेंस लाई है, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को खुशहाल बनाया है और जिस तरह से आप बैलेंस हुए हो, तो डेफिनेटली आप इनको चीट कर रहे हैं ऐसे अब ये लगता है, जबकि खुद ही इस पर्सन ने आपको चीट किया था। इस पर्सन के लाइफ में सीक्रेटिव अफेयर था जो आपको शायद पता नहीं है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड के अलावा भी इस पर्सन के लाइफ में कोई और था जो सीक्रेटिव था और ये पर्सन ने आपसे छुपाई थी बातें। और आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, रिलेशनशिप तो इस पर्सन को लगता है कि शायद आप इमोशनली बहुत दूर जा चुके हैं इस पर्सन के लाइफ से। शायद आप अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि पहले जैसे आप इनसे ऐसे कुछ कर नहीं रहे हो। और ये काफ़ी हद तक इस पर्सन सही भी सोच रहे हैं। आपने शायद अपने आप को काफ़ी हद तक डिटैच कर लिया है। ये निगेटिविटी अब ज़्यादा लेकर आप नहीं चलने वाले। आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द भी हो रहा है, बट इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए ये बात सुकून देने वाली हो रही है कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। एक एम्पायर की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि आपने एक फर्म डिसीजन बना लिया है कि आपको अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। आप एक डिसीजन मोड पे आ चुके हो और ये एनर्जी आपके लिए जुड़ो तो ये बात है। और अगर ये पर्सन की एनर्जी में देखो तो ये पर्सन अपने ईगो के चलते इस पर्सन ने आपको लॉस्ट किया है। बट अब इस वक्त ये पर्सन अपना ईगो साइड में रख के एक आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ऐसा आपका कोई एनर्जी क्यों है इनका? मुझे यहाँ पे किसी ने बोला था कि हमें हमारी एनर्जी पता है, आप हमारी मत बता दिए, पर फिर क्या करूँ ना, मैं आपकी भी निकालती हूँ। जब इतने सारे कार्ड आते तो इसमें कुछ ना कुछ आपकी भी एनर्जी आती है। शायद एंजल की गाइडेंस होती है ऐसे कि आपको भी कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसा आपका ये शुरुआत ये आपके साथ करना चाहती है। पर्सन आपको एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखते हैं, आप बहुत फेमस है, आप सक्सेसफुल है, फेमस है, और आप ऐसे पर्सन हो जिसके चलते आप इस पर्सन की लाइफ की सारी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं। ये पर्सन जो कुछ भी चाहता है वो सारी विश आप ही कंप्लीट कर सकते हैं। इससे ये अंदाज़ा इस पर्सन को है। और ये पर्सन आपकी ओर एक्शन ले रहा है, आपकी ओर आ रहा है ये पर्सन। आपके दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही गाइस, डेफिनेटली नहीं हो रही। कम्युनिकेशन का बोला वैसे मेरा गला साफ हो गया। देखिए कम्युनिकेशन आया है, जो कुछ भी हुआ है कम्युनिकेशन, देखिए झगड़े ही हुए दोनों में, बहुत झगड़े हुए। नॉर्मल बातें करते करते बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए थे और झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों में क्या आ गया था, सेपरेशन आ गया था दोनों में। देखिए 5 की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पैंट्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप, 5 नंबर आप लोगों को बहुत आजकल दिख रहा है। तो ये एनर्जी आपके लिए है। बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए, हार्श कम्युनिकेशन हो गया है आप दोनों के बीच में, जिसके चलते इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया था। आपने भी इस पर्सन से मूव ऑन करने का मन बना लिया था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी यहाँ पे मुझे लगता है किसी के बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू भी हुए, सो नहीं पा रहे, किसी को पैनिक अटैक आए यहाँ पे। स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन स्लीपलेस नाइट, ये सारी बातें आप आसानी से कवर कर रहे हो। शायद ये जो आदतें है, ये जो बीमारी है, शायद ये अब आपकी रोज़मर्रा की आदत बन चुकी है। बट ये पर्सन ये आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन करके या फिर एक एक्शन लेके पर्सन आपके साथ आना चाहता है। रिकन्सिलेशन करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में, लवर की एनर्जी। ये आप, मुझे लगता है ये किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो आप कब की एनर्जी क्यों है? ये दिल तोड़ा था, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था। इस पर्सन ने आपको बांध के रख के चले गए थे, स्टक करके रख के चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल की एनर्जी है। देखिए एक फीमेल की एनर्जी है जिससे पर्सन सेक्सुअली एडिक्टेड है।
ये रिलेशनशिप आपको पता नहीं है। अभी आपका कौन सा रिश्ता है मुझे नहीं पता, आप दोनों कहीं और मैरिड, आप दोनों कहीं एक ये अलग रिलेशनशिप है। बट अगर आपको ये पता है कि इस पर्सन की शादी हुई है और आपको ये नॉलेज है, आपको पता है, बट नहीं, ये शादी और आपके अलावा भी इस पर्सन के लाइफ में एक थर्ड कनेक्शन था जिससे पर्सन अट्रैक्टेड थे, और इसी थर्ड कनेक्शन के चलते ही इस पर्सन ने आपके साथ इतना सब कुछ किया है। जैसे कि आपको अकेला इस एंजाइटी में, स्ट्रेस एंजाइटी में, ये बिना क्लियरिटी दिए बगैर ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे। कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी थी, बिल्कुल चुपचाप बोल के, वो इमोशनल ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, इमोशनल गोस्ट करके, इमोशनली आपको गोस्ट करके ये ट्रीटमेंट दे के ही आपको इतना परेशान किया गया था कि थक हार कर शायद आपने ही इस रिलेशनशिप से जाना सही समझा था। द टावर की एनर्जी क्यों है एंजल? आप इससे क्लैरिटी हरदम मांगते गए, बट इसने वो देना ज़रूरी नहीं समझा था, और ये थक हार कर आप ही ने डिसीजन ले लिया। देखिएगा यहाँ पे भी ये दोनों कार्ड आए थे, मून का था, 4 ऑफ कप का था, और यहाँ इसके नीचे टावर था। और जब मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ, यहाँ पे सेम कार्ड यहाँ पे आई है। टावर क्यों आया था? इन्हीं बातों से चलने से आपने भी क्या किया था ना, कि धीरे धीरे इमोशनली आप खुद इस रिलेशनशिप से दूर चले गए थे। आपने ये सब एक्सेप्ट कर लिया था, जो अकेलापन ये पर्सन आपको बार बार रिलेशनशिप में दिए जा रहे थे, क्योंकि ये कहीं और इंटरेस्टेड थे। अगेन 5, यहाँ पे 5 टाइम्स 5 आएगा। इस स्ट्रांगली ये एनर्जी 5 नंबर वालों के लिए मुझे लग रही है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी का मंथ हो सकता है, बट ये एनर्जी है ऐसी, ये नंबर आपसे रिलेटेड है। इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ के ये पर्सन चले गए थे थर्ड पार्टी की ओर, क्योंकि इनको वो वाला अट्रैक्शन थर्ड पार्टी को लेकर हो रहा था। आपको पता नहीं थी ये बातें, सीक्रेटिवली चल रही थी बातें, या तो आपको बाद में पता चली ये चीज़ें आपके सामने आई है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये बातें जान ली। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मैं देख रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ के ऊपर स्ट्रेंथ गया था। तो आपको इंट्यूटिवली शायद पता चल चुका था कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये पर्सन आपसे कुछ अच्छा नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, और ये इस बातों ने आपको तोड़ के रखा था। और शायद यही सेपरेशन मोड आप दोनों के रिलेशनशिप में था। बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे थे इस पर्सन को, आप मतलब गिड़गिड़ा ही रहे थे। अब इस वक्त आप बातें करके, इनसे ढेर सारे मैसेज करके नहीं गिड़गिड़ा रहे थे, आपकी अंतरात्मा बहुत गिड़गिड़ा रहे थे। इस पर्सन से जैसे भीख मांग रही थी कि ये सब कुछ छोड़ दो और आप मेरे पास आ जाओ, बट ये पर्सन ने आपकी एक ना सुनी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये पर्सन आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं। इस पर्सन को इस बात का भी अंदाज़ा है कि इन्होंने आपको छोड़ा था। अब शायद ये पर्सन खुद भी ऐसे एनर्जी में है कि ये आपको मिस कर रहे हैं। इनके सराउंडिंग काफ़ी सारे लोग हैं, बट ये पर्सन वहाँ अकेले है, भीड़ में ये पर्सन अकेले है। क्योंकि जो टावर मोमेंट, जो सेपरेशन आया है आप दोनों की रिलेशनशिप में, ये पर्सन अब इसको हटाना ही चाहते हैं, ये टावर मोमेंट हटाना चाहते हैं। इन्होंने अपनी तो कंबर कस ली है और इनको आपको जस्टिस देना है। भले इनकी शुरुआत बड़ी छोटे कदम से हुई है, बट ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। यहाँ पे 777 भी नंबर बहुत आएगा इस। अब मैं देखूंगी हैंगमैन की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये जो आपको जिस तरीके से पर्सन लटका के चले गए थे इस रिलेशनशिप में, हैंग करके चले गए थे, और आपने हैंग सिचुएशन भी खुद को बैलेंस कर लिया है, ये भी लग रहा है। बट अब ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, इनको इस रिलेशनशिप में चाहिए। शायद इस पर्सन को भी इंट्यूटिवली पता चल चुका है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कोई आम रिलेशनशिप या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर अफेयर वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक्चुअली एक डेस्टाइन, एक डिग्निटी वाला रिलेशनशिप था, जिसकी कदर इस पर्सन ने की नहीं थी। आप ये होते हुए इस पर्सन ने अपने लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ खेला है, और आप होते हुए भी इन ऑप्शंस के साथ इस पर्सन ने अपनी रिलेशनशिप बनाए हैं। बट अब इस पर्सन को इन बातों का मिलान हो रहा है। ये पर्सन एक माफ़ी के साथ आपके पास आ रहे हैं, इनको आपके साथ वो बॉन्डिंग अब फील हो रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल?
जी, बट आप हो, देखिए बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे भी इम्प्रेस है, यहाँ पे भी इम्प्रेस से शुरू हुई थी, बट एक आप हो कि आपने तो इस पर्सन को कम्प्लीटली डिटैच करके रखा है। अब मुझे नहीं लगता शायद आप में अकेले रहने की हिम्मत आ चुकी है। आपको शायद अब किसी रिलेशनशिप या फिर पर्सन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए, बट इतनी चीटिंग, इतने धोखे के बाद, इतने धोखेबाजी के बाद, इतने पॉलिटिकल माइंड के बाद, इतने मैनिपुलेशन के बाद शायद आप अब इस रिलेशनशिप से जाने से प्रेफर कर रहे हैं कि आप अकेले रहें, क्योंकि आप अपने इंटेलिजेंस से काम ले रहे हो। आप पहले बुद्धि से नहीं दिल से काम लेते थे, बट इस वक्त आप अपने बुद्धि को बुद्धिमत्ता के साथ जा रहे हो, अपने इंटेलिजेंस के साथ आप जा रहे हो। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों या फिर आप सिंगल मदर हो, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में आप अकेले हो, ये मुझे लग रहा है। बट ये अकेलापन आपको शायद अब मंजूर है, बट ये नहीं जाना है। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल अपना हर चक्र क्लोज कर लिया है। आप प्यार करते हो, अपने जो लोग सराउंडिंग है, जो रिश्तेदार है, इनको आप खुल के प्यार करते हो, बट इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप के लिए बोलो तो शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। रीडिंग शायद देर रात अपलोड होगा इस, क्योंकि निकालने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाता है अपलोड करने के लिए। अब मैं देखूंगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड अस। जो दर्शक के वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके टुवर्ड्स क्या है? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जी, इनको पता चल चुका है आप इनके डेस्टिनी पार्टनर हो, या तो आपका रिश्ता आपको डेस्टिनी हैंडल कर रही है। जी, चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आपका रिश्ता सेफ है। मैंने बोला ना, डेस्टिनी हैंडल कर रही है इस कनेक्शन को। जी, 101% यूनियन है, यूनियन है। आ रहे आपके पर्सन पूरे एक्शन मोड में आ रहे हैं। शुरुआत आप ही के साथ करेंगे ये पर्सन, स्टेबिलिटी देने की पूरी कोशिश करेंगे। डिसीजन लेने में थोड़े ठंडे आपके पर्सन, ये सोचते बहुत है, इतना सोचते कि डिसीजन लेने के बाद सोचने में इतना टाइम लगा देते कि फिर सोचने में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर इनकी एक्शन डिले हो जाती है। ये आपके ट्विन फ्लेम है गाइस। मुझे लगता है मैं किसी ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम का यूनियन तो हो रहा है। फिर लवर, हरमिट, अकेलेपन ने इस पर्सन की काफ़ी आंखें खोली है। अवेकनिंग तो उनकी भी हुई है। मैं तो इतना डंकी की चोट पर बोल सकती हूँ, कुछ ना कुछ इस पर्सन को डाउनलोड हुआ है, अवेकनिंग हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, परमानेंटली पर्सन आ रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रही है आपको। ये पर्सन परमानेंटली आपके रिलेशनशिप में आ रही है गाइस। यहाँ पे अगेन एस ऑफ पेंटिकल, इस रिलेशन नए स्टार्ट की बहुत एनर्जी आई गाइस, नए स्टार्ट की। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी मसला चल रहा था ना, मुझे लगता है कि इधर ये जो प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में हो रही है, या तो 5 वीक या 5 मंथ से चल रही है, और सुधरने की एनर्जी कहाँ तक आ रही है? अगले 1 हफ्ता, लकी वन के लिए तो 1 डे भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन आ जाए, कुछ आपको जेस्चर मिल जाए इस पर्सन से। 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ मुझे लगता है। बट ऑफ द डे अगेन एस ऑफ पेंटिकल, यस, बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे तो इसको क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं लग रही, बट पता करते हैं डीप डाउन टू अर्थ क्या है। कभी कभी लगता है गाइस, रीडिंग अगर अच्छा आ रही ना तो क्यों ही इसको ये करें, बट फिर मैं रीडिंग में कभी कभी ख़त्म भी कर देती हूँ। फिर बाद में सोचती हूँ, अरे नहीं अच्छी है तो फिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है, तो उसकी जड़ भी तो जाननी ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है एंजल?
अच्छा, ये सारे ट्रस्ट इश्यूज है आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में हट जाएंगे। ये साइकिल, पेनफुल साइकिल जो होता है ना, धोखा, बिट्रेल, किसी के साथ गलत कर देना, मरने के लिए छोड़ देना, ये सारी बातें फ्यूचर में एंड होती हुई दिख रही। सारे ट्रस्ट इश्यूज, जितना कुछ भी पेन था आपके रिलेशनशिप में वो एंड होगा। मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल था। ये सारी ये सब एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, ये सारी बातें ख़त्म होके ना आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। आप ऑलरेडी मैरिड है या तो इस पर्सन से, या तो ये मैरिज कमिटमेंट तक जाएगा ये रिश्ता। जी, मैरिज कमिटमेंट तक जाएगा, शुरुआत मैरिज तक जाती हुई दिख रही है। और ऑलरेडी मैरिड है तो उसमें मुझे सुधार आता हुआ दिख रहा है। सन की एनर्जी क्यों है एंजल? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। जी, जो दूर गया था ना उसका वो तो आ रहा है, उसको आपके साथ रिश्ता बनाना है, एक कमिटमेंट और आगे लेके जानी है। हो सकता है आप दोनों कहीं बाहर जाने का भी प्लान बनाए फ्यूचर में, फॉरेन घूमने के लिए जाए। बट हो रही है, रिश्ते की अच्छी शुरुआत हो रही है। गया था वो वापस आ रहा है। अगर कोई नॉइज़ आती तो गाइस जस्ट इग्नोर इट। अभी देखिए मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी तो ये सब अभी काम हो रहा है, मैंने रेस्ट ही किया था। सेवन ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है? जी जी, कितनी परफेक्ट है। एस एंड टेन, एस एंड टेन, टेन टेन टेन, 3 बार 10 आ चुका है। 1 1 1 4 टाइम आ चुका है। 11 11 यहाँ पे भी हो गया, 10 10 भी हो गया यहाँ पे। ट्विन फ्लेम, मुझे लगता है मैं ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी कर रही हूँ। अगर मैं ट्विन फ्लेम ये नाम दे के ही रीडिंग डालूंगी तो क्या होता है ना कि सिर्फ एक क्लास तक ही रीडिंग रह जाती है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन किसी का तो स्ट्रांगली है, ट्विन फ्लेम नहीं है तो ट्विन फ्लेम जैसी वाइब्रेशन की एनर्जी आप दोनों की है। बट एक शुरुआत हो रही है गाइस, 101% आपकी रिलेशनशिप में शुरुआत हो रही है। मैंने टाइम भी आपको बता दिया है। यहाँ पे यहाँ आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन है, या फिर हो सकता है कि आपका फाइनेंस भी अच्छा हो रहा है, एक रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, एक ऑफर आपको काम की भी मुझे आती हुई दिख रही है, सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे हैं आप, आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे कुछ बर्डन भी आपके ऊपर रहेगा। ये सॉफ्ट कप की एनर्जी क्यों है जी? सॉरी तो आ रही है आपको, हमको गिल्ट हो रहा है, सॉरी तो मांगेंगे ये पर्सन। फ्लेम है तो फिर तो मांगनी ही पड़ेगी गाइस। फेमिनिन की पावर ऐसी रहती है। जिसने गलत किया है, भले आपका ट्विन ही क्यों ना हो, उसको तो माफ़ी मांगनी पड़ती। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, टेम्परेंस, यस, बैलेंस बनाएंगे ये पर्सन। धीरे धीरे आ रहे हैं, इमेच्योरिटी से आ रहे हैं, मैनिपुलेट करने में सक्षम। 101% इनकी मैनिपुलेशन एनर्जी बड़ी अच्छी आती है। अपने हिसाब से लोगों को मोल्ड करने की एनर्जी रहती है इनकी। बट ये बैलेंस बना लेंगे, क्योंकि अब इनके मन में कि जैसे कि प्यार में साम दाम दंड पे सब कुछ जायज़ है। थर्ड पार्टी के लिए भी जायज़ होता है, बट ये आपके लिए भी ये फंडा लगाते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि अब आपके साथ इनको स्टेबिलिटी परमानेंटली चाहिए। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ कप जी, बड़ा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। ओह माय गॉड, वेरी गुड। एम्प्रेस, या तो आप इस पर्सन के बच्चों की माँ है, पापा है, फैमिली पर्सन है, पर नहीं, एक पल की टेक देंगे। ये इनको ना मतलब किसी ने इनके आंखों में मतलब नींद में जाके इनको इतने अच्छे से समझा दिया है ना, दिस पर्सन इज ओनली गुड फॉर यू, दिस पर्सन इज ओनली योर विक्ट्री, दिस पर्सन मेक्स योर लाइफ वेरी अबेंडेंट। और इनको इनके सोल ने शायद इस तरह से हिला के रख दिया है। अब ये पर्सन के यहाँ पे भी मुझे अवेकनिंग है, ये बैलेंस विद अवेकनिंग ऐसी लग रही है मुझे। ये नहीं जाने देंगे गाइस आपको। आप अगर इनसे दूर दूर भाग रहे हो तो ये आप भी समझ लो कि फ़ायदा नहीं है। ये मैनिपुलेट करने में भी बड़े माहिर है और ये कर लेंगे आपको। हर्मिट की एनर्जी क्यों है एंजल?
जी क्विकली आ रहे, चले गए, ये आइसोलेशन मोड से तो चले गए पूरे, जस्टिस आपको देंगे जी। कंफ्यूज माइंड रहता है इनको, बट अब ये कंफ्यूज माइंड को तो ये कट कर देंगे। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि किंग ऑफ सोर्स है। ये आप कंफ्यूज माइंड में, इमेच्योर एनर्जी में अगर पहले रहते थे तो ये अब निकल जाएगा। अब ये पर्सन एक मैच्योर डिसीजन लेने वाले हो, जिसको कट करना है ना वो उसको आसानी से कट कर देंगे। जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे थे, ऐसे लोगों को हटाते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं। थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? अच्छा जी, चलिए फाइनली ये भी स्टोरी हमें आ गई है। रिकन्सिलेशन होगा। जो आप मिस करते हैं, अकेले रहते हैं, इमोशनली किसी ने विड्रॉ कर लिया था इस रिलेशनशिप में, बट फ्यूचर में ये एंड होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन अगर खुद ऐसे एनर्जी में रहे हैं अब तक, तो ये ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। विक्ट्री कहाँ पे? रिकन्सिलेशन की ओर जाती हुई दिख रही है। अगर आप इस एनर्जी में रहने वाले हो तो ये पर्सन आसानी से आपको निकाल ही लेंगे, अपने पूरे एफर्ट डालेंगे ये पर्सन, बट आपको तो हासिल करके रहेंगे। जो गया था उसके आने की एनर्जी बार बार आ रही है। जो पर्सन आपको पास में छोड़ के गया था वो आ रहा है। मैंने 1 डे 1 वीक 1 मंथ बोला है, 6 वीक 6 मंथ का भी यहाँ पे हो सकता है अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये पर्सन क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, बहुत आप एक दूसरे को ये करते, भले आपके मन में गुस्सा है बट प्यार आपके मन में जरा भी कम नहीं हुआ है इस पर्सन को लेके। इन्होंने गलतियाँ बहुत की है, बट इसके बाद आप थोड़ा गुस्सा लेके एक आइसोलेशन मोड में चले गए, बट इस पर्सन को आप छोड़ नहीं पाएंगे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो गाइस आप सच में नहीं छोड़ पाएंगे। ये होता है ऐसा, बहुत दिक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चैरियट, यस, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आ रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रही है, किंग की एनर्जी आ रही है, ये परमानेंट स्टेबिलिटी की एनर्जी गाइस। हेयर ऑफ पेंटिकल, मैरिज कमिटमेंट मिल रही है आपको, ऑलरेडी मैरिड है तो रिश्ता आपका अच्छे से बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो गाइस मैंने अब सब पैक कर लिया, फिर भी आवाज़ आ रही है और मैं फ़ैन भी नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि का दिया चल रहा है, अखंड ज्योति। तो आपको बस आप मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिए, बाकी सब बातों को इग्नोर कर दीजिए। वैसे देवी का ही भजन चल रहा है, माता रानी का ही भजन चल रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छा साइन है हमें भी। ये होगा, हो गई एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब मिलेगा। मुझे लगा था कि मुझे एक टॉपिक इसमें ऐड करने की ज़रूरत होगी, बट मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, मैं कल थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा इसके ऊपर रीडिंग डालूंगी। मुझे लगा अगर ये पर्सन की एनर्जी फिर हैवी है, फिर भी कुछ गलत एनर्जी आती, तो मैं एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड करने वाली थी, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। अगेन गाइस, आपको क्या डिसीजन लेना है ये आपकी अपनी मर्जी है, मैं बस यहाँ पे गाइडेंस देती हूँ गाइस। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं मैं देखती हूँ, पूछती हूँ। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक, मैंने बोला है टाइम आपको, किसी का जल्दी भी आ सकता है, किसी का थोड़ा देर लेट आ सकता है। जल्दी 1 डे 1 वीक 1 मंथ मैंने बोला है, और लेट मैंने, मुझे 6 डे 6 वीक 6 मंथ लगा है। 5 का भी एनर्जी आएगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये आप रिकंसिडर कर सकते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा इस रिलेशनशिप का। सो यू डोंट वरी, सरेंडर मोड पे आ जाएगा इस। आप शायद ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग ना स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े हैं। रिमेन पॉजिटिव, फिर भी क्योंकि हेल्थ इशू मुझे दिख रहे हैं ना, तो स्ट्रेस एंजाइटी वाले मुझे हेल्थ इशू दिख रहे हैं। वही बातें आपकी हेल्थ बार बार ख़राब कर रही हैं। डिप्रेशन में बहुत रहते हो आप जी। नो किसके लिए बोल रहे हैं मुझे भी पूछ लेंगे, डोंट वरी। बट मेरे हिसाब से इस रिश्ते को छोड़ के न जाइए, फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अदर मैसेज आ रहे हैं ना, ये इसी बात को मतलब साइन कर रहे कि आप माफ़ कर दीजिए, फिर से सोचिए, पॉजिटिव रहिए, लुक फॉर साइन। मैंने ये भी बोला आपको, आप भी बोला, साइन आपको दिए जा रहे हैं। अब ये वीडियो भी आपके लिए एक साइन की तरह ही हो गई, एक गाइडेंस की तरह ही हो गई कि क्या जी सच में आपके साथ गलत तो हुआ आता है, मैं मानती हूँ। कम्युनिकेट क्लियरली, बहुत ही ज़्यादा सरफेस पे आती है, एंजाइटी होती है, तो बातें सीधे तरीके से बोलना सीख लीजिए। अगर आपका नेचर नहीं है, आपको चुपचाप सुन के सारी बातें बर्दाश्त करने वाली आपकी एनर्जी होती है, देखिए
बिल्कुल झगड़ा करके इनसे कोई क्लियरिटी मत मांगिए, बट जितना सॉफ्टली पोलाइट होकर आप इनसे बोल सकते हो, अपना पक्ष इनके सामने रख सकते हो, तो आप निकालिए। कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और शायद आप इसके लिए रेडी हो। ऑलरेडी आपने इतना कुछ किया, ठीक है, बॉटम ऑफ द डे इम्प्रूव हेल्थ। किसी की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है किसी के हेल्थ का। नो का कार्ड आपने क्यों बोला है एंजल? मैंने तो बोला है, बट मैं फिर भी कंफर्म करना चाहती हूँ जी। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप इस रिश्ते से जाना चाहते हो तो जी आप गलत कर रहे हो। कि जिन्हें दी यहाँ पे देखिए, हीलिंग कीजिए। ये आपकी थोड़ी मेंटल हेल्थ ही, मुझे इमोशनल मेंटल हेल्थ ही थोड़ी दिक्कत वाली लग रही है। कि आप समझदार तो आप हो, डिसीजन मेकर भी आप हो, बट डिसीजन फॉलो नहीं कर पाते हो। एंड वक्त पर आपसे कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, एक गलत डिसीजन हो जाता है। तो थोड़ा यहाँ पे हेल्थ की भी बात आती है गाइस, ये हेल्थ के लिए भी बोला जा रहा है। हेल्थ आप ये कीजिए। यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी हो रही, तो दी थोड़ा ब्रेकअप लीजिए और मतलब अपने आप के लिए टाइम निकालिए और थोड़ा बाहर जाके घूम के आइए। या फिर एक बात ये कि थोड़ा है ना, आप बहुत लॉन्ग ड्राइव के लिए आप सोच रहे हो जाने के लिए, तो उसके लिए भी एंजल नहीं बोल रहे। हो सकता है कोई एक्सीडेंट या फिर हेल्थ इशू आपके हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने आप भी बोलेंगे, आप किसी के लिए हमने ये बोला कि हेल्थ जी, अगर सेफली अगर आप कोई ट्रिप प्लान करते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। बट ये कभी कभी हम लोग बाइक पे जाते हैं, हम लोग कार पे जाते हैं, बहुत लॉन्ग ड्राइव पे खुद कार ड्राइव करते हैं, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए बोला जा रहा है कि जी यहाँ पे थोड़ा केयरफुल आप हो। ऐसा कोई अभी कोई डिसीजन ना लो। हाँ, अगर जाना ज़रूरी है क्योंकि एक चेंज लाना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप एक प्रोटेक्शन के साथ जाइए, सेफली जाइए। चलिए गाइस, तो हो गई ये रीडिंग मेरी आज की। रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि मुझे भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है जी। बट मेरा थकान जो हो रही है, ये काम की वजह से हो रही है, ऊपर से रेडिएशन का काम भी चल रहा है घर पे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। टाइम में अब रीडिंग टाइम पे अपलोड ना कर पाओ गाइस, इतना समझ लेना, क्योंकि दिन में तो मेरी क्षमता ही नहीं, बट अगर कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं कर लेती थी, बट इस वक्त नहीं कर पाऊँगी। मैं लेट नाइट ही मेरे वीडियोस आएंगे, तो आप उतना समझ लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं चैनल पे, अपना चैनल समझ के जुड़ रहे हैं आप लोग, और इस तरह से फैमिली का हिस्सा बन के धीरज बढ़ाते हो, करेज बढ़ाते हो, मुझे स्ट्रेंथ देते हो, सभी बातों के लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, इस उम्मीद के साथ अभी मैं वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।